सरस्वती को प्रणाम करके और फिर हम सुनेंगे, तो वो शायद माइंड में अच्छे से जाता है। और आज की जो क्लास है वो भी माइंड सेट की है। तो 2 मिनट सीधा बैठ जाएंगे और जो भी आज सुनेंगे उसको अंदर में लेके जाएंगे। बनियो मालिक में डूबा, बनियो मालिक में डूबा रे दुनिया, बनियो मालिक में डूबा रे दुनिया। आया माया तेरू छुपे तेरा दरिया, मैं तेरा दरिया पिलाई ना किनारा। सभी एक बार हाथों को रफ करेंगे। एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव थॉट अपने अंदर क्रिएट करेंगे। मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अपनी आंखों द्वारा इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर फील करेंगे। और आज का जो टॉपिक है ना वो मन से रिलेटिव है। मैं सुमित्रा आप सभी के साथ जयपुर के पास रामपुरा डाबरी है वहां से कनेक्ट हूँ। और इस कम्युनिटी में 6 साल पहले आना हुआ था। कम्युनिटी में आने का कोई मेरा पर्पस नहीं था। मेरा ससुराल दिल्ली है, लेकिन भाई की शादी में आई हुई थी मैं 6 साल पहले। और मम्मी की सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। और सेहत बिगड़ने का जो उनका रीजन था वो था उनका बढ़ता हुआ वजन। बढ़ते हुए वजन की वजह से चलने फिरने में दिक्कत आ रही थी, घुटनों में दर्द रहता था, बीपी हाई हो रहा था, थायराइड हो चुका था उनको, श्वास बहुत ज्यादा फूलती थी। ढेर सारी बीमारियों को वो लेके चल रहे थे। एक पॉलीबैग वो जैसे हम सामान लेके आते हैं वैसे वो दवाइयों का एक पॉलीबैग भर के लेके आते थे। और डेली की तकरीबन 25 से 30 टेबलेट उनकी चलती थी। और पूरा दिन भर ऐसा हाल रहता था कि सुबह जब हम स्कूल जाते थे, जब से मैंने होश संभाला है, सुबह हम जब स्कूल जाते थे तब वो सोते हुए मिलते थे, और स्कूल से आते थे तब भी वो सोते हुए मिलते थे। और धीरे 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 उनका वजन बढ़ता गया, पता भी नहीं चला। जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप वजन कम करो माता जी, तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टरों के पास इलाज नहीं होता, हम सब जानते हैं वजन कम करने का इलाज नहीं होता, बीमारियों का इलाज भले ही है उनके पास। तो मम्मी को कहा कि चलना फिरना कम करो, कुछ खाना पीना कम करो। तो खाना पीना तो कम किया, बट हालत ऐसी थी कि चला नहीं जा रहा था। लाठी लेके चलने लगी तो रोड पे गिर गई, क्योंकि बीपी हाई हो गया, चक्कर आ गए, बॉडी में एनर्जी नहीं थी। और फिर हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट के बाद वो बेड रेस्ट पे आ गई। बेड रेस्ट के बाद तो उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि अब तो शायद जाएगी, है ना। सब मिलने वाले आने लग गए थे उनको, हम बेड से भी नीचे उतार चुके थे, निजी कार्य उनका नहीं हो पा रहा था। बहुत बुरी कंडीशन थी। और उसी दरमियान वो ये कहती थी कि बेटा मुझे जहर की पुड़िया दे दे, ऐसी जिंदगी से तो बढ़िया है मैं मर जाऊं। तो बड़ा दुख होता था, तकलीफ होती थी ये सुनकर। और मैं ईश्वर से प्रेयर करती थी, भगवान मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखा दो जिसकी वजह से मैं अपनी मम्मी को ठीक कर पाऊं। और गॉड का बहुत बहुत थैंक यू, जिनकी बदौलत मेरे कोचेज मेरे घर आए। कहते ना भगवान खुद चलकर तो नहीं आएगा, पर वो किसी ना किसी को माध्यम बना के आपके पास भेजेगा। और जब कोचेज आए तो मैंने कहा कि सर आप मेरी मम्मी को ठीक कर दो तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। मम्मी को उन्होंने देखा, वो भी एक बार पीछे हट गए कि ऐसी कंडीशन में ऐसे केस हाथ में लेना शायद खतरे की घंटी हो सकती है हमारे लिए भी। लेकिन फिर भी ईश्वर पे विश्वास करते हुए ये चालू किया। और मम्मी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ से आया। 25 से 27 किलो वजन उन्होंने 9 से 12 महीने के बीच में। एक बार मम्मी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि 65 साल की उम्र में व्यक्ति अपने ऊपर जब कार्य करता है तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और मेरा इस कम्युनिटी में निरंतर बने रहने का कोई रीजन नहीं था, सिर्फ उनका रिजल्ट, उनके रिजल्ट को देख के बहुत सारे लोगों की हेल्प करना और स्वयं का रिजल्ट लेना। खुद ने वजन बढ़ाया
और वजन बढ़ाने के साथ एनर्जी लेवल बहुत अच्छा किया, पिंडलियों में दर्द रहता था, बीपी लो रहने लग गया था। हालांकि हमारी कम्युनिटी किसी भी बीमारी को दूर करने का दावा नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल सही करने पर काम करते हैं, कुछ खान पान आपका यहाँ से चेंज करते हैं। तो इन सब की बदौलत बहुत सारे हमारे जो भी लीडर्स है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उनको उनका जो गाइडेंस है मुझे निरंतर मिलता रहा। हर एक व्यक्ति से इस कम्युनिटी में मुझे सीखने को मिला, और आज हम निरंतर बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हुए दुआओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आगे तो बहुत से लोग बढ़ते हैं दुनिया में, लेकिन दुआओं के साथ आगे बढ़ना ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मन को कैसे सुधारें। कौन कौन चाहता है कि मन को सुधारे? एक बार इस तरीके से हैंड वेव करके बताएंगे। सभी चाहते हैं। दूसरी बात, मन को वश में करना कौन चाहता है? मन को वश में करना कौन चाहता है? एक बार हैंड वेव करके। अच्छा, बहुत से हमारे फैमिली मेंबर्स मन को वश में करना चाहते हैं, और बहुत से फैमिली मेंबर्स मन को सुधारना चाहते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। समझेंगे कैसे सुधारे, है ना? तो मन क्या चीज है, पहले तो हमें यही समझना होगा कि ये मन रहता कहाँ है, क्या है इसका काम, क्यों इसको सुधारने की जरूरत है, क्यों इसको बस में करने की जरूरत है। जब तक हमें उसकी बारीकी का पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसमें काम नहीं कर सकते। क्योंकि आज की जो क्लास है ना, वो माइंड सेट की है। आप सभी डायरी पेन लेके बैठेंगे तो हो सकता है कि आज के कुछ पॉइंट्स आपके जीवन भर जिंदगी बदलने में काम आए। तो मन को सुधारने की बात चल रही है। तो मन क्या है? ये जो बॉडी दिख रही है, ये मैं नहीं हूँ, है ना? इस हकीकत बात को समझना है, ये बिल्कुल सत्य है। ये मैं नहीं हूँ। अगर ये होती तो ये अविनाशी होती, कभी मृत बॉडी नहीं कहलाती। होता है ना, एक दिन हम हमें सबको जाना है, लेकिन इसको चलाने वाली शक्ति कौन है? इसको चलाने वाली शक्ति है आत्मा। जैसे फोन है, फोन में अगर बैटरी निकाल दो तो वो फोन क्या है? डिब्बा है। वो कबाड़ी के पास जाएगा, कोई काम का नहीं है। ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाली आत्मा जब इसमें से निकल जाती है, तो ये शरीर एक मृत बॉडी कहलाता है। और मृत बॉडी की कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक इसको चलाने वाली बैटरी आत्मा इसके अंदर है, तब तक ये बॉडी बहुत वैल्यूबल है। आज हम सभी इसी कम्युनिटी में इसी की सेहत के लिए तो बैठे हैं। हर बॉडी का हर एक पार्ट, अभी कल परसों हमारा सेशन चला था, तो उसमें कहा गया था कि आपका एक अंग दीजिए, आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मैं कैसे दे दूं? अपना हाथ कैसे दे सकता हूँ? मैं अपनी आंख कैसे दे सकता हूँ? तो हम ये जानते हैं, समझते भी हैं कि हमारा एक एक बॉडी पार्ट बहुत कीमती है, बेश कीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं है। हम उसको ऐसे ही नहीं दे सकते। लेकिन क्या उसकी संभाल करते हैं? ये भी तो समझना जरूरी है कि क्या उसकी संभाल करते हैं हम। तो मन क्या चीज है? वो जो बैटरी है आत्मा, उसके अंदर की एक सूक्ष्म शक्ति है। आत्मा की सूक्ष्म शक्ति मन है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन शक्तियां उसकी, लेकिन जो पहली शक्ति है वो मन है। और मन का काम क्या है? सोचना। उसको दूसरे शब्दों में हम संकल्प शक्ति कह सकते हैं। थॉट क्रिएट करना मन का काम है। अब जिसका कार्य जो होगा ना, आप उसको कितना भी कुछ करो, लेकिन वो रुकेगा नहीं। आप सोचोगे नहीं, मैं साइलेंस में एकदम शांत होकर बैठ जाऊं, मन बैठेगा क्या? नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसका काम है, वो अपना काम करेगा। जैसे कि सांप का काम है डसना, चाहे आप कितना भी दूध पिलाओ उसको, वो तो डसेगा ही। डसेगा ना? ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं, सांप तो मैं दूध पिलाते रही हूँ रोज और ये नहीं डसेगा। उसका काम है, वो करेगा। पानी का काम है शीतल रहना। आप कितना भी उसे उबाल लो, फिर वो उसी टेम्परेचर पे आ जाएगा, वो शीतल हो जाएगा अपने आप। तो ये जिसका जो काम है ना, उसको हम रोक नहीं सकते, उसको हम सुधार सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं। तो मन का काम है सोचना। अब मन क्या सोचता है, कैसे सोचता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये बहुत गहरी बात है। जो कुछ हम सुबह से लेकर रात्रि तक देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और कर्म से करते हैं, या फिर पढ़ते हैं, ये चारों चीजें जो हम सुबह से लेकर रात्रि तक करते हैं,
मन वही सोचता है। मन दो तरीके से काम करता है, दो अवस्थाओं में काम करता है, एक जागृत अवस्था और एक अंत जागृत अवस्था, जिसको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का नाम दिया जाता है। वो दोनों अवस्थाओं में काम करता है। हम कई बार क्या कहते हैं, नहीं मैंने तो ऐसे ही देख लिया था पर मेरे माइंड में गया नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई चीज देख ली और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर नहीं हो रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मन का काम है ना, आंखों ने देखा, मन ने सोचना स्टार्ट किया और वो स्टोर हो गया वहां। अब वो कब बाहर निकलेगा वो तो आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसको वो जैसा हवा पानी मिल जाएगा, वो माहौल मिल जाएगा ना, तो वो अपने आप निकल जाएंगी, वो बातें अपने आप निकल जाएगी, किसी को कहने की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले देखा है, सुना है ना, समझा। आज हम इस कम्युनिटी में पता है क्यों है, इतने बहुत चंद लोग, इतनी दुनिया में करोड़ों लोग हैं लेकिन चंद लोग क्यों हैं इसमें? क्योंकि हमने कभी फिटनेस को शुरुआत में इम्पोर्टेंस दी थी। मानते हैं इस बात को सभी? मैं अपनी तो बता सकती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से बहुत ज्यादा हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहती थी। मैं जितना मुझे पता था, पूरा तो नहीं पता था, लेकिन जितना मुझे लगता था, मुझे याद है 8th क्लास में हमारे स्कूल में एक डॉक्टर साहब आए थे, और मैं बचपन में बहुत चाय पीती थी, बहुत, इतना बड़ा जो अपने गाँव में बोलते हैं ना प्याला, वो भर के और चाय पीती थी मैं। और दूध भी रहता था, बहुत दूध की भी बहुत शौकीन थी, लेकिन चाय भी पीती थी। और हमारे स्कूल में डॉक्टर साहब आए जब 8th क्लास में थी मैं, डॉक्टर साहब ने एक बात बोली थी, पूरे स्कूल के ग्राउंड में सभी को इकट्ठा करके बोला था कि विद्यार्थी जीवन के लिए तीन चीजें बहुत ही नुकसानदायक है। अब तीन चीजों में सबसे पहली जो उन्होंने बोली थी चाय, दूसरी बोली थी पान, तीसरा था सुपारी। उस दिन का दिन देख लो, आज का दिन देख लो, मैंने कभी ये तीनों चीजें उस दिन के बाद छूना तो बहुत दूर की बात है, मैंने इनके प्रति संकल्प भी नहीं आया। वो एक अलग बात है कि जब हमारे बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है सर्दियों में, तो एक वो दवाई के रूप में जो काढ़ा सा बना के पीते हैं ना, वो अलग बात है। बाकी मैंने वैसे न चाय पी, न पान खाया, न सुपारी खाई। सुपारी के भी बहुत शौकीन थे, पहले वो मेरी सुपारी आती थी, तो मम्मी छोटी सी दुकान रखती थी, बहुत सारी सुपारियां खाते थे। लेकिन ये क्या होता है कि हम बचपन से जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थी, वो जैसे ही माहौल मिलता है हमें, जैसे ही हवा पानी मिलता है, वो वापस उजागर हो जाती है। तो इसीलिए हम सब यहाँ बैठे एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, दुनिया के वो भाग्यशाली लोग हैं जो अपनी सेहत को ही नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति की सेहत को सुधारने के माइंड सेट के साथ यहाँ बैठे है ना। सभी का माइंड सेट है ना कि ऐसा ही है कि मैं तो खुद को ही सही कर लूं, दूसरा तो होए तो होए, मुझे क्या जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी हम कुछ दिन पहले, अभी 22 तारीख को हमने एक फिजिकल हेल्थ सेमिनार अटेंड किया था। तो उसमें जो सर आए थे महाराष्ट्र से, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कोच का काम क्या होता है, मुर्दे में जान डालना, है ना। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, दिल को छू गई ये बात, मुर्दे में जान डालना। अब मुर्दे में जान कौन डालेगा? जिसमें खुद में जान होगी। अब खुद ही बेजान है बेचारा, तो मुर्दे में जान क्या डालेगा, वो तो खुद भी जान दे देगा, है ना। तो ये हमारे हेल्थ कॉन्शियस होने का, हमारे माइंड सेट की बात है। ये हम माइंड सेट की वजह से यहाँ बैठे हैं कि मुझे ना केवल अपनी सेहत पे काम करना है, परिवार की सेहत सुधारनी है, और समाज की सेहत सुधारनी है, देश और विश्व, पूरे विश्व तक हम पहुंचते हैं। यार कैसे पहुंचते हैं, ये सब जानते हैं। आज हमारे पास सोशल मीडिया इतना ज्यादा विस्तार से फैला हुआ है ना, इससे हम कहाँ से कहाँ, एक जगह बैठे बैठे कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। तो मन को डिस्टर्ब करने वाला कौन सी बातें आती है? बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो कई बार ये कहते हैं ना, कई बार क्या, बहुत बार, मन नहीं मांग रहा, आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, है ना। अगर उनका डाइट प्लान फॉलो करने के लिए बोले तो पता है उनका जवाब मन ही नहीं करता है ना। अच्छा आप सलाद खाइए, मन ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता? मन क्यों नहीं करता, उसकी जड़ में जाइए
कि ऐसी क्या चीज है, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको, जो मन नहीं कर रहा। वो मन को आप वो संकल्प दीजिए ना जिससे वो सुधर जाए। अब मन का काम क्या होता है? सोचना। और मन क्या करता है? अटेंशन दिलवाना चाहता है खुद की तरफ। खुद की तरफ वो ये चाहता है कि ये मेरी तरफ अटेंशन दे। लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी तरफ ध्यान ना देके, किसी ने बोल दिया, अरे भैया खा ले, कुछ नहीं होता, तेरा कोच कौन सा देख रहा है, कौन कौन सा फर्क पड़ रहा है एक दिन में। ऐसा हमें बाहर के लोग बोलते हैं। तो एक ये भी टॉपिक आप ये भी लिख सकते हैं। लोगों के प्रभाव में आके, लोगों की बातों के प्रभाव में आके भी हम मन को सुधार नहीं पाते हैं। हम मन की बात मान लेते हैं, मन हावी हो जाता ना, ये कह रहा है ना, चलो हाँ उसकी बात मान ली। कोच जो कह रहा है ना, उसकी तो रोज ही सुनते हैं। एक दिन इनकी सुन लिए तो क्या हुआ? ये भी हमारे मन में माइंड सेट हो जाता है। फिर मन कहता है अपना एक, ये भी एक पॉइंट है कि हम लक्ष्य को स्पष्ट नहीं रखते। अपना जो लक्ष्य है ना, उसको स्पष्ट नहीं रखते। जैसे बहुत से लोग हैं यहाँ अपना हेल्थ गोल लेके आए होंगे। कोई तो ये सेट करके आए होंगे कि अभी हमारे घर में 2-4 महीने में किसी की शादी है या कोई प्रोग्राम है, तब तक मुझे फिट होना है ना? तो वो लक्ष्य क्या है उनका? स्पष्ट नहीं है। वो सिर्फ वो अच्छे कपड़े पहन के थोड़ा सा अच्छा दिखे, इसलिए उन्होंने वो लक्ष्य सेट कर रखा है। जो प्रॉपर लक्ष्य होना चाहिए ना उनका, तो वो नहीं है। तो लक्ष्य को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मन को सुधारने पे काम करना है ना, तो लक्ष्य को सुधारने पर काम करने की जरूरत है। ना कहने की हिम्मत नहीं होना, ये भी मन को सुधारने में एक विघ्न पड़ता है। आप कई बार कहीं रिलेशन में गए, हम कोई रिलेटिव है, उन्होंने कहा चलो चाय बनाते हैं। चाय के साथ चाय थोड़ी आती है अकेली, नाश्ता भी आता है। नाश्ते में पता है क्या है? नमकीन, बिस्किट, बर्फी, है ना? किसी के यहाँ गुलाब जामुन आएंगे, भी मुंह में पानी आ रहा है सबके, है ना? तो ये सब चीजें नाश्ते में आती है। अब वो ना नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते पता है? उनके मन में है। उनके मन में खा लेते हैं थोड़ा सा, है ना, मेरा मन कर रहा है चलो खा लेते हैं। तो उनके मन में है ना, तब ना कहने की हिम्मत नहीं होती है। वरना आपके मन में नहीं है, आपने स्पष्ट गोल सेट किया हुआ है कि नहीं तो नहीं। वो जिसका बहुत सिंपल तरीका आपको मैं बताती हूँ। जैसे किसी ने व्रत किया हुआ है ना, मान लो सोमवार का व्रत किया है किसी ने, और उसी समय वो अपने किसी रिलेटिव के पास जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ये बना दूं, ये ले आओ, है ना, चलो ये पीते हैं, ये खाते हैं। तो क्या बोलेंगे? नहीं साहब, मेरा तो आज व्रत है। फिर वो फोर्स करेंगे आपको? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? कि उनको भी मालूम है कि व्रत नहीं तोड़वाना चाहिए किसी का। तो यहाँ क्यों नहीं व्रत कर सकते हम? कि मुझे मेरी हेल्थ जब तक सही नहीं करनी, तब तक मुझे अपना व्रत तोड़ना ही नहीं है। मैं आज 15-16 साल से एक आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। 6 महीने के बाद मैंने एक ऐसा व्रत धारण किया जिसको मैं समझती हूँ जब तक मैं नहीं तोड़ूंगी ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे तोड़वा सके। है किसी की ताकत? वो बुरा मान जाएंगे, नहीं खाएंगे तो वो ऐसे कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं खाएंगे तो बचा तो उनके, तो आप क्यों टेंशन लेते हो? उनके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपके मन में है, तो देखिए आपका मन जा कहाँ रहा है, उसको चेक करने की जरूरत है। चेक करके चेंज करेंगे तो मन सुधरेगा। ये वो टॉपिक बता रही हूँ जो मन को सुधारने में विघ्न डालते हैं ना। और फिर है अपना फायदा ना देखना। अपना फायदा भूल जाते हैं हम उस समय। ये सिर्फ यहाँ खान पान की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी बातों में। जैसे किसी ने आपको गलत संगत में डाल दिया, उसमें हम ये सोचते ही नहीं है, वो मन हावी हो जाता है। लोगों की बातें हमें प्रभावित कर देती हैं, ये बाहरी आकर्षण हमें प्रभावित कर देता है। तो कहीं ना कहीं मन में है ना वो, कहीं ना कहीं आपके मन में है, तो लोग भी ऐसे मिल जाएंगे आपको। और फिर है माहौल ना मिलना। आप आसपास में चेक कीजिए कि आपका माहौल कैसा है। बहुत बार एक घर में, जैसे मान लीजिए किसी एक बंदे ने अच्छा काम शुरू किया है, सपोज फिटनेस का ही काम शुरू किया है, लेकिन उस घर में सारे सदस्य बहुत सारी चीजें जो कि हमारी सेहत को बिगाड़ने वाली है, वो खाते हैं, उस बेचारे के सामने ला ला के खाते हैं।
अब मन तो उसका भी कर रहा है, क्योंकि वो भी तो ये खा खा के इस स्टेज तक पहुंचा है ना। अब वो माहौल नहीं दे रहे उसको। मतलब पता तो है कि ये इस जर्नी में है अभी, फिटनेस जर्नी में चल रहा है, लेकिन वो माहौल नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि मन के वश है। हाँ, मन हावी हो रखा है। ओ, ये नहीं समझ पा रहे हो, उनकी गलती नहीं है, मैं उनकी गलती नहीं बताऊंगी, ये नहीं समझ पा रहे हैं, कई बार हमें समझ नहीं होती है कि ये चीज इस बच्चे पे, या ये जो फैमिली मेंबर हमारे घर में एक अच्छा काम, अच्छे काम की शुरुआत किए हुए हैं, उस पे एक गलत इफेक्ट डाल रही है। इसी सेशन में अपना जो बुधवार का स्टोरी ऑफ द वीक सेशन चलता है, अ, एक फैमिली मेंबर का मैंने रिजल्ट सुना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, कि वो ये कह रहे थे कि मेरे रिजल्ट में सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा, मेरी वाइफ का रहा। पता है कैसे? उनकी वाइफ ने कैसे सहयोग किया? जब वो ड्यूटी से आते थे उससे पहले वो किचन का सारा सामान समेट देते थे। यानी कि हम किसी को इतना पाबंद नहीं कर सकते, पर सुधार सकते हैं ना, समझ के सुधार सकते हैं। तो वो सारा किचन का सामान समेट देते थे, तो उससे जब नहीं रहेगा तो वो अपने आप ही अपनी सेहत पे सही से काम करेंगे। तो ये चीजें परिवार के सहयोग की, माहौल की भी बहुत जरूरत होती है। तो माहौल नहीं मिलता है तब भी हमारा मन हावी हो जाता है। जिद का संस्कार, ये टॉपिक लिखेंगे, बहुत बहुत ये इम्पोर्टेंट है, जिद का संस्कार। किसी का तो इतनी भयंकर जिद वाला संस्कार होता है कि भगवान भी उतर के आ जाए ना तो भी नहीं मानूंगा। पर नो, वो ना कोच की मानते हैं, ना किसी डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको बड़ी बीमारी है तो भी उनका पता है क्या कहना रहता है? कोई बात नहीं, दुनिया में आए तो खा पी के तो मरेंगे, मरना तो वैसे भी है। तो ये जिद का संस्कार होता है, माइंड सेट। और कोई भी अच्छे काम के लिए यहाँ सिर्फ यही नहीं है कि अपना फिटनेस में ही नहीं, वो कोई भी काम भी करेंगे ना बाहर, कोई भी फील्ड में, वहां भी अपनी जिद चलाएंगे। वो जिद का संस्कार इतना पक्का हो जाता है कि उसके चलते वो अपने मन के हावी हो जाते हैं। क्योंकि मन में माइंड सेट है, मुझे ये करना है तो करना है ना। वो इतना जिद्दी हो जाते हैं कि मेरी बात नहीं मानी जाए तो बस वो गुस्सा हो जाएंगे या तोड़ फोड़ करेंगे। यहाँ तक भी, यहाँ तक का भी आजकल समाचार देखने में मिलता है कि इंसान को मारते भी देर नहीं लगती है। ऐसा माइंड सेट हो जाता है उनका कि मेरी क्यों नहीं मानी गई, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो ये जिद का संस्कार है ना, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसको कैसा बनाए, अपने संस्कार को सरल और बिल्कुल नरम रखें। क्योंकि जितने सरल हमारा संस्कार रहेगा ना, उतने ही हम अपने घर में अच्छे से चल सकते हैं। ना केवल घर में, अपने लिए भी अच्छे रहेंगे, लोगों के लिए भी अच्छे रहेंगे, और सहज सहज चल पाएंगे। और जिद्दी लोग, जिद करो अच्छी चीज, है ना। जिद बुरी चीज वाले, नेगेटिव में जिद जो करते हैं ना, वो खतरनाक साबित होती है। अभी 2 दिन पहले की बात है या कल की बात है, किसी बच्चे ने महाराष्ट्र में नीट का एग्जाम दिया था, मतलब एंट्रेंस एग्जाम ही दिया था, और उसमें वो पास नहीं हो पाई। तो उसके पापा को शायद उससे बहुत ज्यादा ये उम्मीद होगी, अपेक्षा रखा हुआ होगा। तो उसको इतना मारा उस बच्ची को कि उसकी जान ही निकल गई। आप देखिए क्या चल रहा है, कि इस तरीके से हमारा जो ये संस्कार है ना, मन हमारा इतना हावी हो जाता है, ऐसा माइंड सेट हो जाता है कि हम हत्या भी कर देते हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? पश्चाताप, यही तो रहेगा ना जिंदगी भर। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। फिर है, बहुत समय की जो हमारी आदतें हैं ना, वो भी हमारे मन पर हावी हो जाती हैं, वो भी रुकावट डालती है, मन को सुधरने में रुकावट डालती है। तो इस पे भी हमें काम करना है। अकेले में बैठे, एकांत में 5-10 मिनट बैठकर जब हम सोचेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी हमारी बहुत समय की जो पुरानी आदतें हैं, वो हमें वो करने में रुकावट डालती है जो हमारी उन्नति के लिए अच्छा है, वो हमें अवनति की ओर ले जाती है। तो उन पे भी काम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें वो थी। हाँ, अज्ञानवश किया जाने वाला कार्य, ये भी अपने को रुकावट डालता है।
अज्ञानतावश जो भी हम कार्य करते हैं समझ नहीं होती है कई बार, तो वो कार्य जब हम करते हैं तो वो भी मन पर हावी हो जाता है, मन मलिन हो जाता है। और जो मलिन मन होगा ना वो अच्छी चीज को ग्रहण कर ही नहीं सकता, मानते हैं ना इस चीज को। मलिन मन कभी भी पॉजिटिव बातों को सुनने को तैयार ही नहीं रहता, वो सिर्फ उतना ही सुनेगा जो वो सुनना चाहता है। तो ये तो थे 8 पॉइंट आपके मन को सुधारने में विघ्न डालने वाले। अब चलेंगे हम समाधान की ओर कि करें क्या। मन को सुधारने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मन को सुधारने के लिए अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। केवल मन को नहीं, बुद्धि का काम होता है देखना। जो आपने सोचा उसको देखिए। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में एक बहुत पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं एकदम फिट और स्वस्थ हूँ, है ना। मैं मेरी एज 46 ईयर्स हो जाएगी अभी सितंबर में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं 46 ईयर्स हूँ। मैं अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह मानती हूँ। छोटे बच्चे की तरह जो मानता है ना वो सरल भी रहता है और प्रसन्न भी रहता है। तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरा ये गुण अच्छा लगता है। वो इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले मन और बुद्धि को एकाग्र करें। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं मेडिटेशन कैसे किया जाता है। ये भी सेशन हमारे चलते रहते हैं इसमें। और जो 5 मिनट का साइलेंस प्रैक्टिस करवाया जाता है सेशन के शुरुआत, उस तरीके से भी आप अपने इष्ट देव इष्ट देवी को याद कीजिए, अपने संकल्पों को स्थिर कीजिए, एक पॉजिटिव थॉट में आप ठहरने की कोशिश कीजिए। मन और बुद्धि को एकाग्र करना, मन ने सोचा बुद्धि ने देखना स्टार्ट किया ना। बार 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 मन जो सोचेगा ना वो ही फिर वो बनते जाएगा, वो ही हम बनते जाएंगे, वो सुधरता जाएगा। अब अभी बहुत से फैमिली मेंबर्स ने मन को बस में करने में भी हाथ उठाया था और मन को सुधारने में भी हाथ उठाया था। तो मन और बुद्धि को जब हम एकाग्र करेंगे तो मन को बस में करने की कभी भी प्रयास नहीं करना। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। तो जीतना है उसको, बस में नहीं करना है। जैसे एक चंचल बच्चा है और उसको माँ बाप ने घर वालों ने बस में करने की कोशिश की, वो मानता ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है। वो फिर से पकड़ते हैं, फिर छुड़ा के भाग जाता है, वो फिर से पकड़ते हैं, वो फिर छुड़ा के भाग जाता है। तो मन भी तो चंचल है ना, क्योंकि उसका काम ही सोचना है। तो उसको बांध भी देते हैं, फिर भी वो मौका देख के वो रस्सी तोड़ा के भी भाग जाता है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि उसको बस में करने की कोशिश कर रहे हैं। आप संसार में देख लीजिए, किसी को किसी से बहुत ज्यादा लव है, कोई भी हो सकता है वो, तो उसके लिए वो दुनिया के सारे बंधन तोड़ के भाग जाता है। होता नहीं होता ऐसा, है ना। घर वाले कितना बस में करते हैं, उसे मारते हैं पीटते हैं, उसको दरवाजों में बंद कर देते हैं, लेकिन उसका मन वहां भाग रहा है तो वो 100 तालों में से भी निकल के भाग जाता है। तो मन को कभी वश में करने की कोशिश नहीं करना, ना कभी इंसान को वश में करने की कोशिश करना, ना मन को वश में करने की कोशिश करना। क्योंकि वश में करी हुई चीज कुछ दिनों के लिए आपके वश में हो सकती है, जैसे उसे मौका मिला और वो बहुत बड़े रूप में आकर वो और ज्यादा, मतलब जितना दिन, ऐसे हमारे इस क्लब में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको अगर डेली डेली ये दिया जाए ना, आपको स्प्राउट्स खाने, इस टाइम स्प्राउट्स खाने, इस टाइम स्प्राउट्स खाने, इस टाइम स्प्राउट्स खाने, वो क्या कहते हैं, हम थक चुके हैं, है ना। हमसे नहीं खाया जाता, एक एक चीज हम खाकर बोर हो जाते हैं। तो उस समय क्या करना है, अपने कोच से बात करनी है कि मुझे अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कई तो ऐसे होते हैं जो बात नहीं करते और अपनी मर्जी का, अब तो ये बहुत दिन हो गए मुझे ऐसे करते करते, अब तो अपनी मर्जी का खाना ही है। और जैसे वो ऐसे भी सोच लेते, फिर उनका माइंडसेट पता क्या होता है, इतना वजन उतर जाने तो एक बार फिर देखना कैसे मैं उस सारे खाने पे टूट पड़ूंगा जो मुझे पसंद। मेरा जितना बंद किया गया ना, तो बस में नहीं करना ना, मन को सुधारना है। मन को सुधारेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए आपका साथ देगा। और बस में करेंगे तो वो कुछ समय तो आपके कंट्रोल में रहेगा, और उसके बाद जो हालत होगी ना, फिर आप जिंदगी में कभी अपना सही माइंड सेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई बार ये भी होता है ना कि घर वाले ये बोलते कि आज तो शिवरात्रि का व्रत कर ले भाई,
है ना, आज तो ये वाला व्रत है, आज तो कर ले, जबरदस्ती करवा रहे बेचारे से। अरे मन ही नहीं है, क्यों करवा रहे हो, अब मत करवाओ। तो कोच का क्या रोल होता है यहाँ, हम कोच होने के नाते अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आपके पास, उनको बड़े प्यार से पूछें कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है। फिर आप उसमें से डिसाइड करें कि कौन से खाने में कितनी कैलोरी मिलती है, कौन सा खाना हेल्दी है, जिससे इनका और टेस्ट भी बदले और हेल्थ भी अच्छी हो जाए। ये दोनों चीजें आप देखकर फिर उनका डाइट प्लान सेट करें। वो भी खुश, मन सुधर रहा है धीरे धीरे, समझ के आधार पे सुधर रहा है। सुधरता नहीं सुधरता, सुधरता नहीं, उनकी पसंद का खाना मिल गया और फिटनेस भी अच्छी आएगी। उसके बाद है स्वयं को मान देना सीखें। इसको कहते हैं सम्मान। अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे थॉट, अच्छे अच्छे टाइटल आप रखें। ऐसे मैं एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम फिट हूँ, सबको सुख देने वाली हूँ, सबको सुखी करने वाली हूँ, सबकी फिटनेस में हेल्प करने वाली। अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे टाइटल रखे आप, इसको कहते हैं स्वयं को मान देना। हम दूसरों को तो बहुत आदर सत्कार देते हैं, लेकिन खुद के लिए क्या करते रहते हैं, मेरा तो होता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो ऐसे हो रहा है ना, पड़ोसी का तो बहुत अच्छा हो रहा है, इसका बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, मेरी होती ही नहीं है। ऐसे कभी भी जब नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते हैं ना, तो तुरंत चेक करें आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते हैं बहुत, क्योंकि हम इंसान है ना, तो हमारे अंदर ऐसे थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं और हम नर्वस हो जाते हैं। उस समय तुरंत चेक करें, अरे हे मन, तू क्या कर रहा है, उसे बात करें, तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है तू। फिर उसको वापस, क्योंकि उसका काम सोचना है ना, वापस उस सोच में, उस थॉट में लाए जो आपके लिए और सबके लिए कल्याणकारी है ना। तो फिर है स्वयं पर, ईश्वर पर और जिसने भी आपकी उन्नति का रास्ता दिखाया है, उन सब पर अटूट विश्वास रखें। स्वयं पर, ईश्वर पर और जिन्होंने भी आपको अच्छा रास्ता दिखाया है, उन पर अटूट विश्वास रखें। विश्वास नहीं होगा तो भी मन सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कंफ्यूजन चलेगा कि अरे ये क्या हो गया, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, भगवान मुझे कहाँ फंसा दिया, है ना। इस तरीके से ईश्वर से हम वो शिकायतें करते रहते हैं, या खुद से करेंगे, मेरे से नहीं होगा। ऐसा कभी भी मन में विचार भी नहीं आने दे। आता है तो बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठिए, सोचिए, उस पर काम कीजिए, है ना। मन ऐसे सुधरेगा जिससे और फिर मन को क्या करें हम, मन को एक नोटिस दो। इसका मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे किसी ने किसी से कर्जा ले लिया, अब बहुत दिन हो गए, वो उसको बोल रहा भाई मेरा पैसा लौटा दे, भाई मेरा पैसा लौटा दे, पर वो ना तो जवाब दे रहा है और ना उसको पैसा लौटा रहा है। अब वो क्या करेगा, थक हार के उसके घर में नोटिस भेजेगा कि अब तो आएगा ये पंजी में ना, अब कहाँ जाएगा। नोटिस जाता है, वो देखता है, घबरा जाता है और वो फिर अटेंशन देता है कि अरे अभी मुझे उसका कैसे भी कर करा के देना ही है, तो उसको मुझे फ्री होना ही है। फिर भी वो नहीं मानता है, तो फिर उसके घर जाता है, घर जाके लोगों को बिठाता है, बातचीत करता है। ठीक यही स्थिति हमारे मन की होती है। मन चाहता है कि मुझ पे अटेंशन दे, लेकिन हम अटेंशन देने के बजाय टेंशन देते हैं, है ना। तो टेंशन, टेंशन के आगे टी के आगे ए लगा दीजिए, बस इतना ही फर्क है ना। जैसे ही आपने अटेंशन देना स्टार्ट किया, वो मन क्या करेगा, आपकी बात मानना शुरू कर देता है। वो पहले किसकी बात मान रहा था, माहौल की बात मान रहा था, औरों की बात मान रहा था, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो हावी हो रखा था आप पे। अब वो खुश हो जाता है। किसी बच्चे पे भी आप बहुत देखना, कभी नोटिस करना, कोई चंचल बच्चा होता है ना, तो वो बार बार आपके आगे आके ऐसे कोशिश करता है कि मेरी तरफ देखो तो सही, मुझे कुछ बोलो तो सही, मेरी तारीफ करो तो सही। तो मन की तारीफ करना शुरू कीजिए, ए मेरे मन तो बहुत अच्छा है, तुझे देख ऐसा नहीं करना है, तुझे ऐसा करना है। हो सकता है आपको ये बातें कुछ ऐसी लग रही हो, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत से लोग कहते हैं ना,
अपने आप से बातें करना। तो अपने आप से बातें यही तो होती है। हमारी कम्युनिटी में हर कोच, हमारी कम्युनिटी में नहीं, दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं वो सब यही सिखाते हैं कि आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप से बातें कीजिए। तो बातचीत कैसे करेंगे? मन ही मन से बात कीजिए। मेरे मन तो बहुत अच्छा है, क्या कर रहा है, तेरा काम नहीं है उधर, चल इधर आ जा। ना फिर पूछो उससे, एकांत में बैठ के पूछो, भी उसकी कचहरी लगाओ, क्यों गया था वहां, पता बता क्या काम था तेरा। व्यर्थ, बहुत सारी फालतू बातें सोचने में भी हमारा मन चला जाता है। तो उसको दूसरा काम दे दो, उसको अच्छा पॉजिटिव थॉट दे दो। जैसे जिन्न होता है ना, जिन कहता मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, है ना, तो मन को आप काम देते रहो, वो भी जिन्न आने खा जाएगा वो। तो उस मन रूपी जिन्न को अच्छे अच्छे थॉट दो, अच्छी अच्छी चीजों में उसको लगाने की कोशिश करो। फिर अपने लक्ष्य को दृढ़ता से पूर्ण करने के लिए बार बार मन पर अटेंशन दे। अपने लक्ष्य को दृढ़ता से पूर्ण करने के लिए बार बार मन पर अटेंशन दे, क्योंकि वो बार बार जाएगा, वो चंचल है। कभी किधर जाएगा, कभी किधर जाएगा, कहीं समोसे बन रहे उसकी खुशबू आ रही है, कहीं कोई दोस्त खींच के ले जा रहे उधर जाएगा, है ना, कहीं कोई गलत संगत में ले जाएगा। तो इन सारी चीजों से सुधारने के लिए मन को क्या करना है? अपने लक्ष्य को दृढ़ता से पूर्ण करने के लिए उस पर अटेंशन देना है। अगर लक्ष्य सही है आपका, तो लक्षण अपने आप आते जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि माइंड में सेट कर लिया ना कि यहाँ तक पहुंचना है, मंजिल मेरी ये है, तो उस तक पहुंचना ही है। फिर किसका इंतजार है? पहुंचना कैसे है? मन पर अटेंशन देकर, है ना। तो मन को कभी भी वश में नहीं करना है, कभी भी उसको बांधना नहीं है, उसको सुधारना है। और सुधारना कैसे है? प्यार से। मार से कभी नहीं सुधरेगा। कोई भी व्यक्ति मार से आज तक सुधरा हो तो बता दो। कोई बॉस है और अपने उसमें ऑफिस में कहता है कि नहीं ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो सारे जो भी उसके कर्मचारी है ना, उसके सहयोगी है, वो क्या करते हैं, उसके सामने तो बेचारे डर के मारे थोड़े दिन सही सही रहते हैं, और बाहर जाके उसकी खूब बुराइयां करते बढ़िया से। ये बॉस हट जाए ना तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसा हमारे मन के लिए हमें नहीं बनना, हम राजा है ना, हम उसके मालिक है। तो मन तो हमारा बच्चा है, हम उसके मालिक हैं। उसको प्यार प्यार से सुधारना है, प्यार प्यार से सुधरते 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 वो कितना सुधर जाएगा आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पहुंच जाएगा। और मन से पूछो बार बार क्या चाहता है ना, पूछो उससे एकांत में बैठ के क्या चाहता है। आवाज आएगी जो वो चाहता है ना। और फिर सचमुच वो क्या चाहता है, वो जो आंसर जिसके पास आ गया ना, तो वो एक आंतरिक खुशी देने वाला आंसर होगा। अगर बार बार आप ये पूछेंगे कि क्या चाहता है, मन से पूछेंगे, तो वो अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर से एक ऐसा आंसर निकल के आएगा जो एक बहुत आंतरिक खुशी देने वाला होता है। उसका तो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो इस तरीके से आप मन को सुधारने पे काम कर सकते हैं, और मन हमारा मजबूत बने, न कि कमजोर बने। कमजोर मन वाले से तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। मजबूत मन वाले से दूर बैठे भी मिलना पसंद करते हैं लोग, है ना। तो मन मजबूत तो सब मजबूत। ओ, थैंक यू एवरीवन। ओवर टू चंचल मैम। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एक बार सभी मैम के लिए एक हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं। और आपके पास चैट का ऑप्शन है, एक गुड चैट या एक अच्छा मैसेज मैम के लिए ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत वंडरफुली मैम ने है ना आज का जो सेशन लिया है मन के ऊपर, सच में मन चंचल है, भग जाता है कहीं ना कहीं। कई बार है ना, होता है ना कि यार मेरी तो फिटनेस अचीव हो गई, थोड़ा सा तो खा ही लूं। फिर वो खा तो लेता है, फिर दूसरे दिन जब मुझे ही तकलीफ होती है ना, तब वो भी सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सच में है ना। और मैम ने एक चीज बोली है कि मन की जीते जीत है, मन के हारे हार। ये हमने सुना है पर कभी लागू नहीं किए। आज लिखा है, आज मैं अपने आप पे अब जो है लागू करने वाली हूँ, कुछ चेंजेस करने वाली हूँ, सुधारने वाली हूँ, वश में नहीं करने वाली, है ना। ये चीजें हैं। और एक लाइन मुझे बड़ी जो है मेरे माइंड में है ये भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग जो है, हमारा मन जो है ना लोगों के अकॉर्डिंग चलने लग जाता है। कभी देखा है
कि वो उसकी बुराई कर रहा है, तो अपन उसके बारे में थॉट बना लेते हैं कि भाई यार वो वैसा ही होगा। हुआ है ना, जैसे कभी सपोज कर लीजिए अभी मैं आप लोगों के सामने किसी की मैं बुराई करूँ कि यार वो तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो आपके माइंड में वो मेरी बातें जरूर आएगी, आप उस चीजों को नोटिस करोगे। हकीकत है, क्योंकि ये चीजें जो है ना, मन जो ये हमारा है, ये हम लोगों के अकॉर्डिंग चलाना सीख वो हो जाते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चला रहे हैं, हम उनके अकॉर्डिंग चला रहे हैं। तो ये सुधारने का जो मैम ने तरीका बताया ना, कुछ पॉइंट्स डेडिकेट किए हैं हमको, ये बहुत वंडरफुल है। शायद हो सकता है मैं अब इन पर काम करने वाली हूँ, क्योंकि देखो ये सेशंस अटेंड करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारे में किन चीजों को हमें सुधारना है, सुनने के बाद हमें पता चलता है। तो अभी फटाफट से वो लोग प्रेजेंट करेंगे जिन्होंने आज का ये टॉपिक खुद से रिलेट करा है, और वो ये चीजें जो है बदलाव करने वाले हैं। ओके, तो अभी मैं जो है पूछने वाली हूँ। चलिए, हमारे बीच में सुमित्रा मैम है एक, है ना, एक और सुमित्रा मैम है। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मैम, मॉर्निंग ऑल बताइए ऑफ यू। आज के सेशन से आप क्या जो है सीखे हैं आप, और क्या अपने आप के ऊपर जो है लागू करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा था। ऐसे लग रहा था कि मेरे लिए ही है। मेरा भी मन ऐसे है, जो कह देता है वही सुन लेती हूँ। ठीक, अब नहीं, थोड़ा सा माइंड सेट हो रहा है। उसने ऐसे कह दिया हाँ ठीक है, उसने ऐसे कह दिया हाँ ठीक है। और मतलब स्थिर नहीं रहता। मन में सोचती हूँ ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, फिर दूसरा कह देगा नहीं तू ऐसे कर, तो चेंज हो जाता है। अब ये है कि जो अपना मन करता है ना, दिल दिल की सुनो, और मन को सेट करना चाह रही हूँ कि मेरा जो मन होगा ना मैं वही करूंगी और अच्छा करूंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम। अच्छा मैम, कितना समय हो गया है आपको ज्वाइन करते हुए इस क्लब को। फिर अगस्त में मेरे को 1 साल हो जाएगी, और मैंने काफी अच्छा रिजल्ट लिया है। मेरा बीपी 160 165 रहता था। आंखों से मुझे तो धुंधला दिखता था, सांस फूलती थी, और एलर्जी थी डस्ट की, बहुत स्मेल से मुझे एलर्जी होती थी। और शुरुआत में जब मैं एक्सरसाइज करती थी ना, तो मेरी सांसें फूलती थी, नाक से मुझे प्रॉब्लम होती थी, नाक में मैं घी या ऑयल लगा लगा के मैं एक्सरसाइज करती थी, वो सब नहीं है। और काफी मेरे को एनर्जी भी मिली है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा मैं पॉजिटिव हूँ। क्या बात है। थैंक यू सो मच सुमित्रा मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत वंडरफुल। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ, हमारे बीच में मोहित सैनी सर है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रोयलाल सैनी है, मैं दौसा से कनेक्ट हूँ मैम। जो मैम ने आज सेक्शन दिया था, सुनीता मैम ने, बहुत अच्छा है मैम। मेरे को इस पे काम करना है, मन पे, क्योंकि मन बहुत हावी होता है। कभी क्या खाने के लिए होता है, कभी क्या। मैम मैम ने एक पॉइंट लिखाया था, अपना लक्ष्य स्पष्ट करो, तो वो लक्ष्य स्पष्ट करना है मेरे को। अच्छा सर, कितना समय हो गया और क्या रिजल्ट ले रहे हो आप अभी। मैम मेरे को 18 महीने होंगे। मैं बच्चे के लिए आया था, बच्चे ने 15 किलो वजन कम किया है, और वाइफ ने 19 किलो वजन कम किया है, और मैंने 9 किलो कम किया है, लेकिन पूरा परिवार फिट हो गया है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे कि पूरे फैमिली मेंबर्स अपने ऊपर जो है काम कर रहे हैं, बच्चे, वाइफ, और अभी जो आपके पीछे हैं सर, ये मैम है, इन्होंने ही वजन हाँ कम किया है, इनसे बात करे आएंगे सर एक बार। गुड मॉर्निंग मैम। आई थिंक सर आपके है ना नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम हम जो है जरूर हम आपसे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट फैमिली मेंबर हमारे बीच में है। अच्छा, अब एक बार हमारी जो है सीनियर वेलनेस कोच से बात करते हैं। रेडी हैं आप सभी, रेडी हैं। चलो, हम जिनको आज मिस कर रहे थे, किनको कर रहे थे हम सभी आज मिस। बारिश को। अच्छा, अनम्यूट कौन है। सोना ने बता दिया। चलो सर के भरत जी सर। नेटवर्क इश्यू है, जो हम भरत जी सर को आज मिस कर रहे हैं, पर शायद आई थिंक भरत जी सर के नेटवर्क इश्यू हो गया है। भरत सर अगर हमारे बीच में है तो एक बार फिर से रिजेंट करेंगे। तब तक हम चलते हैं हमारी रेणु गर्ग मैम के पास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग।
जी मैम बताइए, आज आप जो है आज के सेशन को सुन करके आप अपने आप पर क्या चीजें जो है इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगी? मैम थैंक यू बोलना चाहूंगी सुमित्रा मैम को। उन्होंने बहुत ही अच्छा सेशन लिया और जब से मैंने इनको सुनना चालू किया तब से ही मैंने अपना बदलाव, बहुत सारे बदलाव किए। मैंने अपने आप को ईश्वर से जोड़ा, जैसे कि किया ना कि खुद पे विश्वास करो। तो मैंने खुद पे विश्वास करना स्टार्ट कर दिया जब से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी। पहले ये मन मेरा बहुत, मतलब यही था कि मैं मन को बांधने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मैं मन में सुधार करूंगी। मैंने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा है कि मन में बहुत सारी चीजें होती है अपने, लेकिन अगर मन में होगी तो ही बाहर निकल के आएगी। तो मन में हम कोई नेगेटिव थॉट रखेंगे ही नहीं, हर चीज पे कंट्रोल रखेंगे, मतलब बस में नहीं करेंगे, अपने मन में सुधार करके आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारा सीखा है आज मैंने, और अपने लक्ष्य को, जो भी मेरा लक्ष्य है उसको मैं दृढ़ता से पूर्ण करूंगी और अपने मन से पूछूंगी हर चीज को कि क्या सही है क्या गलत है। और मन के राजा होना चाहिए, तो मैं मन की राजा और मन के मालिक बन के सारा कुछ मैनेज करने वाली हूँ आज के बाद। तो बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू सुमित्रा मैम, बहुत अच्छा सेशन था आज का। थैंक यू रेणु मैम, थैंक यू सो मच। और रेणु मैम एक चीज क्वेश्चन और पुटअप करना चाहूंगी। हम जैसे कि जानते हैं आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, और हमारे बीच में अभी तेजेंद्र पाल सर ने एक सेशन लिया था सेल्फ मैनेजमेंट, यानी सेल्फ मैनेजमेंट होगा तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कई लोग यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं घर का ही काम करते हैं, गृहिणी है, हालांकि गृहिणी में भी बहुत सारा जो है प्रेशर रहता है, बहुत काम रहता है। बट आप एक गृहिणी के साथ साथ एक आप वर्किंग वुमेन भी हैं, आप वो भी करते हैं। तो आप दोनों चीजों को कैसे मैनेज करते हैं और आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी फीमेल्स को? मैम कम्युनिटी में आने से पहले मेरे साथ यही चैलेंज था कि मैं कैसे कर पाऊंगी। मेरा बढ़ता हुआ वजन का यही कारण था कि मैं खुद को समय नहीं दे पा रही थी। स्कूल, घर, परिवार, बच्चे, इन सब की देखभाल में मैं अपने आप को भूल चुकी थी कि बस यही काम करना है। लेकिन तब से मैं इस कम्युनिटी में आई, जब से ही मैंने सीखा कि मैं 1 घंटा अपने सुबह जो वर्कआउट का है और सेशन का है मैं जरूर देती हूँ। हालांकि मेरा स्कूल 7 बजे का होता है, अभी छुट्टियां चल रही है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करूंगी इस चीज को, क्योंकि मैं अपनी एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ती हूँ। मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी, अगर आप जल्दी उठेंगे, अपना काम कुछ पहले कीजिए कुछ बाद में कीजिए, लेकिन अपने आप के लिए समय जरूर निकालिए। मैंने अपना फिजिकल क्लब भी खोला है, यहाँ से 5 से 7 लेडीज मेरे पास एक्सरसाइज के लिए आती है। अभी हालांकि छुट्टियां है, लेकिन मैं बाद में भी इसको मैनेज करूंगी, उनको भी करवाऊंगी और खुद भी करूंगी। तो जब मैं अपने आप को टाइम दूंगी तो मेरे पास बहुत सारा समय निकल जाता है बाद के काम के लिए, और मैं ज्यादा एनर्जीफुल रहती हूँ। और मेरे मेरे साथ नहीं लगता है कि मेरे साथ कोई परेशानी आई इस सेशन को अटेंड करने में या कोई वर्कआउट करने में। जबकि घर पे रहने वाली महिला यही कहती है कि हमारे पास समय नहीं है, बच्चों का टिफिन है, स्कूल है, किचन का काम है। अरे मैं भी महिला हूँ, मेरे पास भी सारे काम है, मुझे तो बल्कि डबल है। तो मैं सारा कुछ मैनेज करती हूँ। और मैं इस कम्युनिटी और पूरे जो हमारे सीनियर सर है जो मुझे हमेशा सिखाते आए हैं, मेरे पर्सनल कोच योगेंद्र कुमार शर्मा जी है, वो हमेशा मुझे गाइडेंस करते आए हैं। तो उन्हीं की बदौलत आज मैं सारा कुछ मैनेज कर पाती हूँ। थैंक यू मैम, मेरा अमेजिंग रिजल्ट है यहाँ से भी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा एक शॉर्ट फॉर्म में मतलब कितना वेट लॉस हुआ है इतना ही आप बताएंगे, क्या रिजल्ट लिया? मैम यहाँ से मैंने 25 kg अपना वजन कम किया है, एनर्जी लेवल बढ़ाया है। पहले घुटनों में और पिंडलियों में, एड़ियों में बहुत ज्यादा पेन रहता था, सिर में दर्द रहता था। और साथ के साथ मदर इन लॉ का भी 25 kg वजन कम किया है। पूरी फैमिली इस हेल्दी चाय नाश्ते को इंटेक करती है, और यही मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सभी एक बार मैम के लिए क्लैप जो है कर सकते हैं, हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं। थैंक यू। और हमारे बीच में हमारे भरत सर आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। हम सभी ने आप सभी को जो है आपको मिस किया आज के सेशन में। जी सर। थैंक यू चंचल, थैंक यू। और मेरे पे भी रहा नहीं गया कि मैं भी ट्रेन से सफर कर रहा हूँ। आज मैं गुजरात से आ रहा था, लेकिन पूरा सेशन लिया सुमित्रा मैम का। देखते ही मेरे को लगा कि आज तो मजा आ जाएगा, कि सुमित्रा मैम भी बहुत ही शानदार सेशन देते। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार सभी को। और क्योंकि मन चंचल होता है, और चंचल का जो सीधी सी बात जो आज सीखा है हमने, कि जो इसका गार्जियंस होता है वो हमारा दिमाग होता है। तो बच्चे को अगर संस्कारित करना है तो उनके गार्जियन से उसको संस्कारित करते हैं। तो अगर हमारे मन को संस्कारित करना है तो हमारे हमारे जो दिमाग को उस पे गार्जियंस का काम करेगा, तो हम हमारे मन को भी सही कर लेंगे। और मन एक ऐसा होता है कि उसको कोई रोक नहीं सकता।
उसका वेग इतना जबरदस्त होता है, उतना वो कि जैसे सूर्य की किरण होती है, वैसे वो बिना किराए के भी वो कहीं भी पहुंच जाता है। अगर आप थोड़ी सी देर बैठोगे तो अगर आप कलकत्ता भी जाए आओगे, बम्बई भी जाए आओगे, तो सब जगह जाए आओगे। वो उसको किराया नहीं लगता पहुंचने में, कहीं भी पहुंच जाता है ना। तो उसको उसका वेग को रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये साधना से रुकता है, ये अपने मेडिटेशन से रुकता है, अपनी एक तरीके से ना तपस्या जिसको बोलते हैं। अगर जो हमारी दूसरी बात माहौल से रुकता है। माहौल जब हमारी कम्युनिटी माहौल देगी और माहौल में अगर तप करेगा, वो तपस्या करेगा, तो वो अपने मन को जैसे वो चाहेगा वैसा कर सकता है ना। तो मैं तो आज तो यही कहूंगा सभी से कि हमारे जितने भी तपस्वी बैठे हैं यहाँ लोग, जो बड़े मन को कंट्रोल करते हैं, बड़े मन को सुधारते हैं, और इन्होंने मन को सुधारा, तो मैं तो इनको सब लोगों को तपस्वी कहूंगा कि सारे लोग तपस्वी हैं। और इन तपस्वियों को नमस्कार करता हूँ कि आज भी इस कम्युनिटी में आके अपना तप कर रहे हैं और एक सोने की तरह निखार रहे हैं अपने आप को। जो कहते हैं, जो जो कंचन ताई है त्यों त्यों निर्मल जान, तो वैसे वो लगे हुए लोग। थैंक यू वेरी मच चंचल, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा एंड थैंक यू टू ऑल। और थैंक यू वंस अगेन सुमित्रा मैम, बहुत वंडरफुल आपका टॉपिक था मन के ऊपर। मैं डेफिनेटली खुद के ऊपर काम करने वाली हूँ। और देखो, गोल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज थोड़ा सा समय लूंगी, मुझे परमिशन है बेरो सिंह जी सर? ओके, मैं थोड़ा सा समय लूंगी। गोल स्ट्रांग क्यों जरूरी है? ऑलमोस्ट यहाँ का गोल ये होगा, बस मेरी फिटनेस अच्छी हो जाए। फिर फिटनेस अच्छी हो गई, फिर वही खाओगे जैसे अभी सुमित्रा मैम ने कहा है कि मैं बस एक बार रिजल्ट ले लूं, उसके बाद तो मैं टूट पड़ूंगी, है ना। ये चीजें हमारे माइंड में आती है। आप मेरा अच्छा, आप सभी का गोल क्या है वो मुझे नहीं पता। मेरा गोल ये है कि मैं दिन भर दिन अपनी जो है फिटनेस को बहुत बेहतरीन करती जाऊं, और आने वाली जनरेशन में मैं इतनी जो है इतनी फिटनेस अचीव कर लूं कि कहे कि इसकी जैसा फिटनेस चाहिए। बस ये गोल है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। और सभी अनम्यूट होकर के एक बार सुमित्रा मैम को थैंक यू बोलेंगे and सभी। थैंक यू सो मच सुमित्रा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमित्रा थैंक यू मैम, मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक Thank यू, you, थैंक यू thank you, सुमित्रा thank मैम। you, मैम थैंक यू, thank you, मैम मैडम थैंक यू, thank you, थैंक यू, मैम, थैंक thank यू, you, थैंक यू, thank थैंक you, यू, थैंक यू। thank you,